जय माता दी। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि आपके लाइफ में ऐसा क्या हो गया है आखिर कि आपको बार बार धोखा मिलता है। आपने ऐसा क्या कर दिया है कि आपको ऐसा ही होता है? आपके साथ सारे लोग आपको चीट करते हैं, धोखा देते हैं या आपको छोड़कर चले जाते हैं। आपको ऐसा क्यों समझते हैं? आखिर क्या क्या बात है आप में ऐसी? तो उसको लेकर के आज रीडिंग करूंगी। ये रिकमेंडेड टॉपिक है एंड इस टॉपिक को मुझे किसी ने रिकमेंड किया है कि मैं बनाऊं। मैं बना रही हूं आप सभी के लिए। जय माता दी। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, प्लीज़ आप उस चैनल पे भी जाकर उस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या है 10 महाविद्याओं की जय। थैंक यू एंजल, थैंक यू एंसेस्टर। प्लीज बताइए कि मेरे क्लाइंट बार बार धोखा खाते हैं, आखिर क्या कमी है उनमें? सबसे बड़ा बात है टेम्परेंस। आप अपने इमोशंस को बैलेंस में नहीं करके रख पाते हैं। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, आप अगर किसी को चाहते हैं तो उसको एकदम से बता देते हैं, जिससे कि वो आपको लाइटली लेने लग जाता है। आप जो भी सोचते हैं, क्योंकि आप दिल के बहुत सच्चे हैं, एक पवित्र आत्मा है, तो आप सोचते नहीं हैं, आप बस बोल देते हैं किसी को भी। और यही बात लोग वहीं पर गेम खेलना शुरू कर देते हैं, लोग आपके साथ छल करना शुरू कर देते हैं, लोग आपको हल्के में ले करके और आपके इमोशंस के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। और क्या चीजें हैं? थर्ड, आपको लोग इंतजार कराते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप जरूर इंतजार करोगे उनका, और आप करते भी हो। आप उनका इंतजार इसलिए करते हो क्योंकि आप दिल से जुड़ जाते हो उनके साथ, और आप चाहते हो कि उनकी हर वो जरूरत है, अगर वो कहीं बिजी हैं या फिर वो कहीं और गए हैं किसी काम को लेकर के, या उनकी कुछ प्रॉब्लम है, तो आप बहुत समझते हो उस प्रॉब्लम को, पर लोग आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं। ठीक है। और ये आप में ये सारी जो बता रही हूँ मैं, ये तो अच्छाइयाँ हैं, लेकिन इस आज के ज़माने में शायद ये चीज़ें, और भी चीज़ें भी निकल कर आएँगी, ये चीज़ें शायद लोग पचा नहीं पा रहे हैं, या फिर आप फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। और क्या चीज़ें हैं कि लोग आपको धोखा देते हैं, डिच करते हैं। नाइट ऑफ वैंड, आप लड़ जाते हैं किसी के लिए। मतलब आप किसी की भी बात को, जैसे किसी के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो आप लड़ जाते हैं। आप गलत बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। देख रहे हैं आप योद्धा हैं, और योद्धा कभी भी पॉलिटिक्स नहीं खेलता है। योद्धा योद्धा होता है, उसको सही और गलत से मतलब होता है। उसको लगता है कि ये चीज़ गलत है तो उसको इसका पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसके अलावा उसको कुछ समझ नहीं आता। तो आप ऐसे ही व्यक्ति हैं। साफ, करो या मरो, मतलब बीच में आपको नहीं आता है। आप डिप्लोमेसी आपको नहीं आता है, ठीक है। आपको डिप्लोमेसी नहीं आता, आप डिप्लोमेटिक नहीं है, आप गेम खेलने नहीं आता है, आप सीधे हैं, ठीक है। आपको लगता है कि ये गलत है तो आप बोल देते हैं, जिसके वजह से लोगों को लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है, और शायद ये मेरे लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि लोगों को इनसिक्योरिटी महसूस होने लगता है आपके इर्द गिर्द। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। ये रिवर्स में आया है, टेम्परेंस का कार्ड भी रिवर्स में आया था। यहां पर मुझे दिख रहा है कि आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। आप इतना भावनात्मक हो, इतना दिल से जुड़े हुए, आपके पास सब कुछ है, और आप उस सब को बांटना चाहते हो लोगों में। तो सबको लगता है, सब क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देते हैं, उनके मन में भाव आते हैं कि आप क्यों बांट रहे हो, आप क्यों दे रहे हो, आप किसी के लिए क्यों कर रहे हो, आप खुद कम रखते हो, लोगों को ज्यादा दे देते हो, आप क्यों करते हो ऐसा, आप लोगों में ही सब क्यों बांट देते हो, अपने लिए ही सब कुछ क्यों नहीं रखते हो, ऐसा लोग सोचते हैं आपके बारे में। नेक्स्ट है द चैरियोट, बेबाकी के साथ आगे बढ़ना। आपको फर्क ही नहीं पड़ता है, आप सोचते नहीं हो ज्यादा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये खतरा है मेरे प्रतिष्ठा के लिए, समाज में इसके साथ, क्योंकि आप बेबाकी के साथ बात बोल के आगे निकल जाते हो, आप आगे बढ़ते हो। आपका कम्युनिकेशन स्किल ऐसा है कि आप लोगों को जब भी कुछ बोलते हो चुप करा देते हो। तो लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि ये कहीं मेरी इंसल्ट ना कर दे, कहीं मेरी बेइज्जती ना कर दे, तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, द मून,
ये लोग पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं, क्योंकि इनको साहस नहीं कि ये आपसे डायरेक्ट बात कर सके, किसी मैटर पे आपसे डायरेक्ट पूछ सके। ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाते हैं और आप बेवकूफ नहीं हैं। आप साफ साफ बात करते हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप साफ साफ बात करते हैं। ये बैठ करके पंचायती करते हैं, ठीक है, बैठ करके पंचायती स्टार्ट करते हैं कि हम लोग चलो पंचायत चलाते हैं, उसके बारे में उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। 2-4 लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं, इनका ग्रुप बना लेते हैं और ये आपके बारे में उल्टा सीधा बोलकर नेगेटिव एनर्जी आपके तरफ भेजते रहते हैं, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। ये चाहते हैं कि आपको इतना नेगेटिव एनर्जी भेजा जाए कि आप कभी खुश ना रहें, हैप्पी ना रहें, ठीक है। हालांकि लोगों ने बहुत कोशिश किया है कि आप हैप्पी ना रहें इसको लेकर के, लेकिन आप ऐसे इंसान हैं कि आप लोगों को सब कुछ दे देते हैं कि आप ले लो, रख लो, लेकिन आप खुश रहो और शांति से रहो और शांति से रहने दो। और आपको पता है कि आप अपना सब कुछ बना लोगे, ठीक है, और शायद लोग भी ये बात जानते हैं। तो इसको लोग समझते हैं कि आप एरोगेंट हो, आप घमंडी हो, एरोगेंट, आप में घमंड है, जबकि ये घमंड नहीं है, ये आपका आत्मविश्वास है, ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। जो इंसान साहसी होता है, जो सच्चा होता है, उसमें वो कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, उससे उसका कोई कॉन्फिडेंस नहीं छीन सकता है। हालांकि लोग कोशिश बहुत करते हैं, गुट बनाकर कोशिश करते हैं, क्योंकि अकेले तो इनसे होगा नहीं, तो ये गुट बना लेते हैं, ठीक है। और ये उन लोगों का गुट है, शायद इस गुट में भी लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते। एक ऐसा गुट जहाँ एक दूसरे से जेलसी का भाव है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, ऐसे लोग आपको गिराने के लिए, आपके प्रति साजिश करने के लिए गुट बना लेते हैं, ठीक है। और इसीलिए शायद आप अकेलापन फील करते हैं, इसीलिए आपको धोखा मिलता है, क्योंकि अगर आप किसी को डांट देते हैं या किसी बात के लिए आप बोल देते हैं, आप अच्छे के लिए बोलते हैं, आप भले के लिए बोलते हैं, आप चाहते हैं कि लोग सुधर जाएं, ठीक है, आप चाहते हैं कि लोग सुधर जाएं, एको बैंड, आप चाहते हैं कि लोग सुधर जाएं, सही रास्ते पे आएं, आप चाहते हैं कि लोग पेशेंस सीखें, लोग सही चीज को एडमायर करना सीखें, और वो आप में भी वो गुण देखें कि आप क्यों ऐसा आपने किया। पर लोगों को उससे मतलब नहीं है, वे नहीं चाहते हैं देखना कि आपने क्यों ऐसा किया, या आपके साथ जो भी चीजें हो रही हैं आपके जीवन में, वो आपने कितना मेहनत करके हासिल किया है, इससे लोगों को कोई मतलब नहीं है। इसीलिए भी लोग ऐसे ऐसे लोग हैं आपके आसपास कि इसीलिए भी लोग आपके साथ धोखा कर देते हैं। और क्यों आपको अकेलापन एंड धोखा मिलता है? व्हील ऑफ फॉर्चून, लोगों को लगता है कि आपका समय बहुत अच्छा है, आपको सब कुछ भाग्य से मिल जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपका समय बहुत अच्छा चलता है। अब आपका समय अच्छा क्यों ना हो, आप समय को मात दे देते हैं, आप बुरी से बुरी परिस्थिति को भी अच्छी परिस्थिति में ढाल लेते हैं। आप में वो काबिलियत है कि आप बुरी से बुरी चीज़ों को भी, बहुत बुरी सिचुएशंस आपकी भी है, ऐसा नहीं है कि आपका नहीं आता है बुरा सिचुएशंस। ये तो समय का, ये तो पूरे दुनिया में रूल है, ये हर किसी के साथ होता है कि अच्छा और बुरा, अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं जीवन में, आपके भी आते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि आपके साथ नहीं होता है। पर आप अच्छे वक्त को चुनौती के, बुरे वक्त को चुनौती के रूप में ले करके उसको अच्छे चीज में कन्वर्ट कर देते हैं कि वक्त भी आपको रिवॉर्ड देने पे मजबूर हो जाता है। इस तरीके के आप इंसान हैं, बहुत ही बोल्ड, शेर की तरह, समय मात खा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स। आपको ऐसा, लोगों को ऐसा लगता है कि आपसे बहुत अट्रैक्टेड है लोग, ठीक है, बहुत अट्रैक्टेड हैं, चारों तरफ से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, हर कोई आपके साथ आना चाहता है। कुछ यहाँ पर मुझे ऐसी चीजें दिख रही है कि आपकी मैरिज लाइफ को लेकर के लोगों को बहुत दिक्कत है कि आपके पार्टनर आपके साथ क्यों अच्छे से रहते हैं, या आपके पार्टनर आपकी बात क्यों सुनते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन में क्यों हैं, आपके पार्टनर ने आपसे शादी क्यों कर ली, आप लोग एक हैप्पी मैरिज लाइफ इंजॉय क्यों कर रहे हैं। 4 ऑफ, देखिए 4 ऑफ वैंड एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया आपके सामने, मैं बता रही हूँ, इससे भी लोगों को बहुत जेलसी है, और इसीलिए द डेविल, उन्होंने आपके इस रिश्ते को खराब करने की बहुत कोशिश करी है। और शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर भी आपको, कभी ऐसा आपको लगा कि आपके पार्टनर भी आपको धोखा दे रहे हैं, आपके पार्टनर भी आपका दिल तोड़ रहे हैं। ऐसा इसीलिए लगा क्योंकि एक डेविलियस एनर्जी आपके साथ थी, ठीक है। यहाँ पर वो चीजें निकल कर आई है। देखिए रीडिंग करती कुछ हो, आता कुछ है। 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि लोग ना चाहते हैं कि आप कभी भी अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए। लोगों को बहुत चिढ़ है, शायद लोग जानते हैं,
ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनको वो सपोर्ट नहीं मिला अपने जीवन में, उनकी शादी सक्सेसफुल नहीं रही, उनके पार्टनर उनको इतना प्यार नहीं किए, उनके पार्टनर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, या उनकी शादी ही नहीं हो रही है। किसी किसी के केस में मैं यहाँ देख रही हूँ कि उनकी शादी ही नहीं हो रही है, या उनको ऐसा पार्टनर नहीं मिल रहा है, या उन्हें आपके जैसा पार्टनर चाहिए। यहाँ पर वही चीजें निकल कर आ रही हैं। उसको लेकर के भी उनको बहुत चिढ़ है, और इसीलिए भी लोग आपको धोखा देते हैं, चीट करते हैं, आपके साथ लॉयल नहीं रहते हैं, आपके साथ लॉयल नहीं रहते हैं। ये सारे रीजंस हैं। आप बेबाकी के साथ अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर देते हो, ये सारी चीजें उनको अच्छी नहीं लगती कि आप इतना बेबाकी के साथ क्यों बातें बोल देते हो, क्यों उनको आईना दिखा देते हो, और इसीलिए भी लोग आपसे दूर चले जाते हैं और आपसे नफरत करते हैं। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, एक दोस्त होने के नाते या इंसान का यही फर्ज है, एक अच्छा इंसान दूसरे इंसान को उसके आईना दिखाए ताकि वो अपने रास्ते पे चल सके। एक दोस्त के नाते एक किसी भी रिश्ते में ये फर्ज बनता है कि आपको सही रास्ते पे ले जाने के लिए, ना कि उसको झूठी चाशनी में डुबो डुबो कर उसको लेप लगाए कि आप ठीक है, जबकि नहीं है ठीक। जो चीज़ ठीक नहीं है आप उसको लेकर के बोल देते हो, आप आवाज़ उठाते हो। आपको जो पसंद नहीं आता है वो आप खुलकर बोल देते हो कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे ये सब हरकत पसंद नहीं है, मुझे ये जो भी आपको अच्छा नहीं लगता है। आप घुटने वाले इंसान में से नहीं हो, क्योंकि द नाइट ऑफ बैंड आप 9 नंबर के इंसान हो सकते हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपका मंगल आपके कुंडली में प्रभावी हो सकता है। आप झुकते नहीं हो, आप में गुस्सा बहुत, एंगर इशू भी है आपको, तो लोग कहीं ना कहीं आपके एंगर इशू को डरते हैं कि ये गुस्सा हो जाएगा। आप गुस्सा इसीलिए होते हो क्योंकि आप नहीं चाहते कि लोग इस तरीके का हरकत करें, लोग सुधर जाएं, या जब किसी की गलती होती है तो आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, और इसीलिए सबको लगता है कि आप डोमिनेटिंग हो, जबकि आप डोमिनेटिंग नहीं हो। यहाँ पर चीजें दिख रहा है, आप डोमिनेटिंग नेचर के नहीं हो। आप मंगल जिस पे हावी होता है, एक एक जो योद्धा होता है वो कभी भी डोमिनेटिंग नहीं होता है, उसका वो नेचर है कि वो सही के लिए युद्ध करे। उसी प्रकार से आपका ये कोर नेचर है कि आप सच के लिए आवाज उठाते हैं हमेशा से। आप उसको घुट के नहीं रहते हैं, आप उन इंसान में से नहीं, आप उस इंसानों में से नहीं है जो अंदर ही अंदर घुट के चीजों को दबा लेते हैं, इग्नोर करते हैं, झूठ मूठ का जो सही नहीं है वो भी कहते हैं कि हाँ हाँ हाँ, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं। वैसे आप नहीं हो कि आप दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते चलो। आप किसी की नहीं सुनते हो, ठीक है। आपको जो सही लगता है, जो सही है, वही आप सुनते हो, और ये सबसे बड़ी मतलब लू फॉल लोगों को लगती है, जबकि ये लू फॉल नहीं है, ये तो आपका गुड पॉइंट है, और शायद इसीलिए यूनिवर्स आपसे इतना प्रेम करते हैं, ठीक है। ये जो कार्ड आया है, सबसे पहला ही जो कार्ड आया है टेम्परेंस का, ये बता रहा है कि आपसे एंजल बहुत प्रेम करते हैं। ये रिवर्स में आया है, लोग आपसे भले ही प्रेम ना करें, दैवीय शक्तियां आपके साथ रहती है, और एंजल आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई ना कोई शक्ति आपके इर्द गिर्द जरूर रहती है। जब भी आप अकेला महसूस करते हैं, अकेले कहीं जा रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं, आप अकेले नहीं होते उस वक्त। कोई ना कोई शक्ति जरूर होती है जो सब कुछ देख रही होती है और आपको किसी ना किसी वे में सपोर्ट कर रही होती है। और ये चीजें मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि आपके साथ ये चीजें बचपन से चल रही है, करीब 14 सालों से चल रही है, करीब 16 सालों से चल रही है। मतलब ये चीजें बहुत लंबे टाइम से चल रही है आपके साथ, ठीक है। अगर आपको कोई भी इमोशनल डिसबैलेंस करने का कोशिश करता है तो आपको दैवीय शक्तियां हील कर देती हैं, ठीक है। आपको वो रास्ता दिखाती है। आपको अगर कोई मिसलीड करने की कोशिश करता है तो आपको अंदर से वो पुकारती हैं, आवाज आती है कि आप सही रास्ते पे नहीं हो। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और ये सब बातें लोगों को फिट नहीं बैठती है। लोग ऐसे नहीं है ना, आपकी गलती नहीं है। द हैंगमैन, लोग लोग आपको समझते हैं कि द हैंगमैन ये बता रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप उल्टा लटक रहे हो। लोगों को लगता है कि आपके साथ पता नहीं कब आप क्या बोल दो, ठीक है, कब आप क्या कर दो। लोगों को लगता है कि आप कुछ भी बोल दोगे उनको, उनकी गलतियों पे, या उनको उनको आप द हैंगमैन को और ज्यादा मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। द हैंगमैन क्या बोलना चाहता है, लोग क्या समझते हैं, प्लीज बताइए। द हैंगमैन क्या बता रहा है, क्या क्लैरिटी देना चाहता है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए द हैंगमैन, लोग ये चाहते हैं ना
कि आप उनको उतना जज ना करो। मतलब लोग, आप जज भी नहीं करो, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है जब आप उनकी गलतियां दिखा देते हो, जब गलतियां बता देते हो, जब इनडायरेक्ट उनको बोलते हो, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनको कुछ ना बोलो। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो वो आपको छोड़ के चले जाएं। वो आपको बहुत बार धमकी भी देते हैं। कई कई ऐसे लोग हैं जो आपको धमकी देते हैं कि अगर आप इस तरीके का बात बोलोगे तो वो कुछ कर लेंगे, आपको छोड़कर चले जाएंगे, या फिर वो आपको बुरी सिचुएशंस में फंसा सकते हैं। मतलब किसी प्रकार का धमकी, ठीक है, किसी प्रकार का धमकी लोग देने लगते हैं और आपको फंसाना चाहते हैं, उल्टा लटकाना चाहते हैं। द हैंगमैन ये बता रहा है कि आपको बीच में लटकाना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप किसी के साथ काम कर रहे हो, तो उस इंसान के साथ अगर कुछ गलती, अगर आप उसको बता रहे हो कि आप सही कर लो, तो वो आपको उल्टा उल्टा आपको वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या फिर उल्टा आपको वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। इमोशनल ब्लैकमेल हो सकता है, या किसी और टाइप का, या किसी भी तरीके का ब्लैकमेल। वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है आपको। अगर आप ऐसा करोगे तो हम चले जाएंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा काम क्या कैसे चलेगा, तुम्हारा घर कैसे चलेगा, किसी भी प्रकार से। क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी में लोग रह रहे हैं अगर, तो सोसाइटी में एक दूसरे के बिना तो काम बनता नहीं है। तो लोग यहाँ पर ब्लैकमेल करने का सोचते रहते हैं तरकीब। मतलब वो सही तरीके से आपके साथ नहीं रहना चाहते। वो कुछ भी करें, आप वो बदलेंगे नहीं, लेकिन आपको बदलना पड़ेगा उनके लिए, या आप घुट के रहो या चुप रहो, और आपसे रहा नहीं जाता है। यहाँ पर चीजें मैं वही देख रही हूँ कि आप घुट के चुप रहने वालों में से आप हैं ही नहीं। और यही सारी बातें हैं कि सारे लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, या आपका रिश्ता थोड़े दिन के बाद ब्रेक हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ समय के लिए चलता है, या फिर जिसके साथ आप हो वो इंसान, मतलब वो इंसान कहीं ना कहीं डरता है कि पता नहीं आप क्या बोल दोगे, तो वो कंट्रोल करने के लिए बहुत सामदंड कुछ भी वो अपनाता है। हो सकता है कि वो आपको टॉर्चर करे, हो सकता है अब्यूसिव रिलेशन में आपको ले आए, किसी भी प्रकार से वो मतलब आपको डरा के आपका वीक पॉइंट को कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं। क्योंकि हम सभी इंसान हैं, और हमारे से कोई ना कोई छोटी मोटी गलती सबसे होती है। तो लोग आपकी कमियां और गलतियां ढूंढना शुरू कर देते हैं, और फिर जब लोगों को आप बताते हो, आईना दिखाते हो कि आपने ऐसा किया था, तो वे लोग उल्टा आप में वो चीज़ ढूंढने लग जाते हैं। आपने भी तो ऐसा किया था, आपने वो ऐसा किया था। वो आपका कहना है कि आप अगर कुछ किए हो, आपने कुछ अपने जीवन में किया है, तो आप चाहते हो कि लोग वो गलती ना करें, लोग उस गलती से सीखें। ना कि आप उन इंसानों में से हो कि आप चाहते हो कि और लोग भी गलती करें, हम ऐसे हैं तो लोग भी ऐसे बन जाए। नहीं, आप चाहते हो कि अगर हमसे गलती हुई तो लोग भी ऐसा ना करें, लोग सही रास्ते पे चलें। लेकिन लोगों को ये सारी बातें समझ में नहीं आती, आपको कोई समझता नहीं है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपको कोई समझता नहीं है, और इसीलिए आप दुखी रहते हैं। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसीलिए आप दुखी रहते हैं, इसीलिए आपको अकेलापन महसूस होता है, और इसीलिए भी आपको सिर्फ देव शक्तियां ही समझती हैं। जो भी गुण है आप में, वो दैवीय एंजल गुण है, और ये गुण सभी में नहीं होता है, जो भी है। और आपका मैं बता दूं, आपकी राशि हो सकती है टॉरस, सजिटेरियस, कैंसर, एरिस, लियो। साथ ही साथ और भी जो भी राशियां, उनके लिए भी है ये रीडिंग। एंड आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है किसी भी महीने की 15 तारीख आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 14, 7 हो सकता है, 4 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है। 7 का कार्ड आया है। आपकी उम्र 77 हो सकती है, 74 हो सकती है, 69 हो सकती है, 59 हो सकती है, 32 हो सकती है, 30 हो सकती है, 37 हो सकती है, 48 हो सकती है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। किन लोगों से ये वीडियो रेजोनेट करती है, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। आज थोड़ा हैवीनेस भी है, आज थोड़ी नेगेटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव वाइब्स भी है थोड़ी। सो मेरे कोई ऐसे क्लाइंट है जिन पे नेगेटिविटी का अटैक हुआ है किसी प्रकार का, इसीलिए वो चीज़ें मैं फील कर रही हूँ। आज मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि मैं किसी का नाम बोल दूंगी, ऐसा लग रहा है कि अब मैं उनका नाम कह दूंगी कि आपके साथ ऐसा हुआ है। इन चीज़ों को बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, इसीलिए मुझे आज एनर्जी जो भी मैं निकाल रही हूँ रीडिंग निकालने में, कार्ड्स निकालने में मुझे थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डायरेक्ट मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ। ये चीज़ें तभी होती हैं जब कोई नेगेटिविटी, किसी की बुरी नज़र लगती है, या कोई नेगेटिविटी हावी होने की कोशिश करता है। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव, ओम काली।